जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए, अभी तक हम लोग देख लिए थे कि चेंज ऑफ टेंस में पास्ट टेंस तक, प्रेजेंट तक देख लिए थे, पास्ट भी देख लिए थे कि पास्ट को कैसे चेंज करेंगे, किसके रेस्पेक्टिव में चेंज करेंगे। जैसे अगर पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर पास्ट परफेक्ट रहता है खुद तो नो चेंज। पास्ट कंटिन्यूअस रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो नो चेंज, वो उसी का उसी तरह लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस सफर में, तो हमको मिलता है फ्यूचर का कि क्या भाई ऐसे भी तो सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर का इंफॉर्मेशन स्टोर करें, ऐसे भी तो होते हैं। जैसे दिखाता हूं, ये कंसेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट है ये। इधर हमको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, प्लस अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत? ये हमारा फॉर्मेट है किसका? डायरेक्ट स्पीच का। ये डायरेक्ट स्पीच का हमारा फॉर्मेट है। अब देखिए, मैं आपको बताया था इसके पिछले वीडियोस में, अगर आप नहीं देखे हैं इसका पिछला वीडियोस तो आप जाइए देख लीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जाइए और देख लीजिए ताकि ये समझ में आए। मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर यह प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट करने का मतलब या तो से या फिर से टू या फिर सेज टू, फ्यूचर करने का मतलब जैसे शैल, शे टू और विल से टू, ये हो। प्रेजेंट करने का मतलब या तो से टू रहे नहीं तो सेज टू रहे, फ्यूचर करने का मतलब या तो शैल से टू रहे या फिर विल से टू रहे। समझ गए? ये जनरल में ये हुआ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो इधर हमको नो चेंज देखने को मिलता है, नो चेंज। इधर टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, क्या चेंज करते हैं? सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन, केवल हम लोग पर्सन को चेंज कर देते हैं एंड चेंज ऑफ अदर थिंग्स, उसको जैसे दिस को दैट, ये सब में चेंज कर देते हैं, बट टेंस को चेंज नहीं करते। अभी हम लोग टेंस पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज हम लोग देख लिए थे। लेकिन क्या हो कि इधर ही आपको, इधर इस साइड रिपोर्टिंग वर्ब के साइड, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में मिले। क्या हो? रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में जैसे सेड टू इसमें मिले, और रिपोर्टेड स्पीच आपको फ्यूचर में मिल जाए। रिपोर्टेड स्पीच आपको फ्यूचर में मिल जाए और रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड टू में मिल जाए, तब कैसे चेंज करेंगे? तब किसका किस में चेंज होगा? तब तो आप डायरेक्टली बोल देंगे सर, जैसे आपने बताया था इसके पिछले वीडियोस में कि शैल, शुड में, विल, वुड में। भाई सुनो, शैल, शुड में चेंज होता है बट सब जगह नहीं, देयर आर कंडीशंस। विल, वुड में चेंज होता है, यह हम मान सकते हैं। अब बात क्या है कि कहां पे क्या चीज चेंज होगा, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, वही जानना है। कोई रूल नहीं है, कोई अलग से रूल नहीं है, जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर समझ गए बहुत बढ़िया। मीनिंग है, देखिए शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए, मतलब कि सजेशन देना। समझ गए? शुड, यू शुड डू दिस वर्क, सजेशन है। समझ गए? या फिर कभी परमिशन, जैसे इसमें डायरेक्ट में है तो इसमें अगर आपको परमिशन के लिए आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच अगर परमिशन खोजे, परमिशन दिया हो, तो उसमें हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो शैल का शुड कर देंगे, वो सजेशन में चला जाएगा। लेकिन जब तक ये सजेशन या फिर इनडायरेक्ट वे में अगर आए परमिशन, इस सब का बात ना हो, तो शैल को शुड में चेंज नहीं करेंगे। वो किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। किस में? वुड में। शैल और विल दोनों चेंज हो जाएंगे वुड में। कैसे? देखिए,
अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हमारा सेड टू है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस कन्वे कर रहा है, जैसे इधर हमको शैल देखने को मिले या फिर विल देखने को मिले, ये दोनों चेंज हो जाता है हमारा वुड में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दोनों चेंज हो जाता है किसमें? वुड में। अगर फ्यूचर टेंस रहे, फ्यूचर सेंस रहे, फ्यूचर सेंस के लिए फ्यूचर सेंस अगर दे तो किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। फिर से मैं बताता हूं, अगर आप घबरा गए होंगे तो इस कंसेप्ट को, कि यहां पे सब्जेक्ट मिलता है, ये डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट है, सारे वीडियोस में बताते आया हूं। जहां तक कि मैं बताया था पिछले वीडियोस में कि अगर इधर प्रेजेंट टेंस रहे या फिर फ्यूचर टेंस रहे, जैसे फ्यूचर में अगर कोई शैल से टू या विल से टू अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमको मिलता है, या फिर प्रेजेंट में हमको रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है, तो इधर कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, कोई टेंस में चेंज नहीं, जो जैसा है वैसा रख देंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। लेकिन क्या हो कि आपको इधर पास्ट में मिले सेड टू, और इधर आपको रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में दिखाई दे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंस जो आ रहा है वो किधर जाए? फ्यूचर में जाए। तब आप कैसे चेंज करेंगे? तो उसीलिए उसके लिए मैं बताया कि अगर शैल है या फिर विल है तो उसको वुड में चेंज करेंगे, अप्लाइड वन कंडीशन। अगर शैल, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर परमिशन या फिर सजेशन का बात करे, सजेशन का, तो वहां पे क्या हो जाएगा? शैल शुड में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां पे सजेशन का बात ना करे वहां पे शैल और विल दोनों वुड में चेंज हो जाएंगे। अब कैसे होगा? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। चलिए नोट कर लीजिए ताकि मैं एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूं। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ही said to her, I shall go there. चलिए इसका बनाइए। He said to her, I shall go there. ये सेंटेंस लेते हैं। अब इधर देखिए, इधर रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा? पास्ट में है। सेड टू किस में आया? पास्ट में। और इधर देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच ये किस में है? फ्यूचर सेंस कन्वे कर रहा है। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। शैल, जाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का कन्वे कर रहा है। तो आई शैल गो देयर, यहां पे कौन सा सेंस आ रहा है? फ्यूचर सेंस। अब फ्यूचर सेंस आ गया आपको। अब क्या आप बताइए, ये कोई परमिशन है या फिर क्या कोई सजेशन है? नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट द नॉर्मल सेंटेंस है, जस्ट द नॉर्मल फ्यूचर सेंस दे रहा है, जैसे फ्यूचर टेंस हम लोग बनाते हैं, जस्ट नॉर्मल सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का। अब ये बात है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? क्या शैल शुड में चेंज होगा? किस में चेंज होगा? बहुत सारा महानुभाव तो चेंज कर देंगे इसको, बट वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे इसका ले लेते हैं चेंज करके, ही टोल्ड her that ही कैसे आया? आई है। आई किसके मुख से बोला गया है? ये पूरा सेंटेंस किसके मुख से? ही के मुख से। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को, तो इसलिए यहां पे ही आया। ही वुड या शुड गो देयर। बताइए वुड या शुड क्या होगा? चलिए पहले हम शुड को रख कर देखते हैं। He told her that he should go there. He told her, उसने उसको बतलाया। इसमें क्या था? उसने उसको कहा कि मैं वहां जाऊंगा। यहां पे कोई है, यहां पे कोई लड़की है, यहां पे कोई लड़का है। इसने उसको कहा कि मैं वहां जाऊंगा। समझ में आया? मैं वहां जाऊंगा, फ्यूचर का। लेकिन इसका मतलब पढ़ते हैं।
उसने उसको बतलाया। टोल्ड मतलब होता है बतलाना। तो उसने उसको बतलाया कि वह वहां जाएगा नहीं, उसे वहां जाना चाहिए। मीनिंग समझिए, इसमें था उसने उसको कहा कि मैं वहां जाऊंगा, ये सेंस था। तो सेंस तो चेंज नहीं करेंगे नरेशन में। इसमें क्या हो जा रहा है कि उसने उसको बतलाया कि उसे वहां जाना चाहिए। समझ में आया? यहां पे आ गया उसे वहां जाना चाहिए। जब ये वहां उसे वहां जाना चाहिए आ गया, तो किस में आ जा रहा है? मैं वहां जाऊंगा, उसे वहां जाना चाहिए, सजेशंस का भावना दे रहा है। तो सिंपली यहां पे शुड गलत हो जाता है हमारा, यहां पे आ जाता है वुड। ही टोल्ड हर दैट ही वुड गो देयर। समझ गए? शुड और वुड एज अ मॉडल अगर देखते हैं तो शैल को तो शुड में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट बहुत सारे देखेंगे कौन से सेंटेंसेस में करते हैं। अब चलिए यहां पे क्या हो जाएगा? वुड, दैट ही वुड गो देयर। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एक और ले लेते हैं। दे सेड टू मी they said to me, you will win this मैच। They said to me, उन्होंने मुझसे कहा, you will win this match, तुम इस मैच को जीत लोगे। ये था। चलिए इसका बनाइए। They told me that you है किसके अनुसार चेंज होगा? ये मी के अनुसार। that I, अब यहां पे will है, यहां पे क्या है? will है। अगर हमें यहां पे आई के जगह पे यहां पे शुड कर देता तो सजेशन हो जाता। यहां पे क्या ये लोग सजेशन दे रहे हैं या फिर वो बात बोल रहे हैं? इसमें कंफर्मेशन भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आई वुड विन दिस का चेंज हो जाता है दैट में, दैट मैच। आई वुड विन दैट मैच। यहां तक ये हो गया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें शुड आता है, मिटाते हैं इसको। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। सी सेड टू देम, शैल आई असिस्ट यू, और शैल आई असिस्ट यू और शैल आई हेल्प यू, एनीथिंग, कुछ भी। अब देखिए ये सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? ये सेंटेंस अभी नया है, अभी तक के सेंटेंसेस जितने भी वीडियोस हुए हैं ये सेंटेंसेस का जिक्र नहीं किया हूं, क्योंकि इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मैं जिक्र करूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करें। मैं बस ये लिया हूं ताकि आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ सके कि कहां पे शैल शुड में चेंज होता है। शैल को शुड में चेंज होने के लिए या तो डायरेक्ट में परमिशन का हो, या फिर शैल शुड तभी आता है। समझिए बात सिंपल सा, शुड आने के लिए सजेशन या फिर रिकमेंडेशन या फिर कोई ऑब्लिगेशन हो, ये इसमें इनमें से कोई भी चीज हो तब शुड आता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा परमिशन अगर मांग रहे हैं तो उस इनडायरेक्ट में सजेशन के रूप में जाता है। समझ गए? तो उसी तरह परमिशन हो, सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन हो, उसी में हमारा शैल आता है। जैसे शैल ये चेंज होता है शुड में कब? जब सजेशन का बात हो या फिर रिकमेंडेशन का बात हो
या फिर ऑब्लिगेशन का बात हो, परमिशन का बात हो, इन सब में शैल शुड में चेंज होता है। समझ गए? जब इस सब में होता है तभी शैल शुड में चेंज होता है। अब ये सेंटेंस पढ़े, सी सेड टू देम शैल आई असिस्ट यू और शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं या क्या मैं आपके काम में सहायता कुछ करूं? तो अब देखिए, ये जो शैल आई असिस्ट यू और हेल्प यू है, अब ये आप बताइए कि शैल आई असिस्ट यू और हेल्प यू क्या है? सजेशन है, परमिशन है, या फिर नॉर्मल सेंटेंस है, या फिर क्या चीज है? तो आपको लग रहा है कि सर ये परमिशन है कि नहीं? ये परमिशन है कि नहीं, पूछ रहे हैं हम उनसे। परमिशन है। जब ये परमिशन है तो जब इनडायरेक्ट में जब कोई दूसरा इन लोगों के बातों को सुनकर बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या उन्होंने उनसे जैसे सी सेड टू देम, तो सी टोल्ड देम, उन्होंने उनसे बतलाया कि उन्हें मदद करनी चाहिए। सिंपल। तो चलते हैं, इसका चेंज करते हैं। इसमें शैल हमारा शुड में चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होगा, इसका मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, इसके बाद में बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। पहले मुझे चेंज कर लेने दीजिए। शी, घबराइए मत, सारी चीजें होगा। शी टोल्ड देम। अब देखिए, ये यहां पे हटता है तो दैट नहीं आता है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। तो इफ आता है और वेदर आता है, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। वेदर आई है तो शी है, वेदर शी। अब यहां पे शैल चेंज हो जाएगा शुड में। शी शुड असिस्ट या फिर हेल्प। यू है तो ये किस में चेंज होगा? यू देम में, बाकी सब वही रहेगा। शी शुड असिस्ट और हेल्प देम। सिंपल। अब क्वेश्चन मार्क हट गया। इसमें क्वेश्चन मार्क था, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब ये कैसे चेंज हुआ? क्योंकि ये पहला भी क्वेश्चन लेकर आया हूं बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि शैल शुड में कहां चेंज होता है। जब परमिशन हो, जब आपका सजेशन हो, ऑब्लिगेशन हो, रिकमेंडेशन हो, तब आपका उसमें चेंज हो जाता है। समझ गए? जैसे एक और सेंटेंसेस ले लेते हैं। अब शी, इसी को लेते हैं। said to them, shall I win today? अब ये बताइए, ये सेंटेंसेस आपको दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पूछा गया है shall I win today, ये क्या है? क्या ये सजेशन है? क्या ये परमिशन है? क्या है? महाराज ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है किसका? जीतने का, कि क्या वो जीतेगी या फिर हारेगी। सेंटेंसेस के सेंस पे जाइए, यहां वो जीतेगी या फिर हारेगी, ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है तो यहां पे शैल शुड में चेंज नहीं होगा, शैल वुड में चेंज हो जाएगा। यही मैं बता रहा था कि जब शैल शुड में तभी चेंज होता है जब उसका शुड का मीनिंग है। जैसे परमिशन के लिए आए, सजेशंस के लिए आए, रिकमेंडेशन या ऑब्लिगेशन, ये सब के लिए आए, वहां पे चेंज होता है। बट उसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो शैल किसमें चेंज हो जाता है? वुड में। जैसे यहां पे आ जाएगा शी टोल्ड। अब देखिए यहां पे टोल्ड है या फिर आस्क्ड। यहां पे टोल्ड है या फिर आप अगर आस्क्ड ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो बेटर रहेगा। एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग आस्क्ड ही लेते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा टोल्ड से पढ़ाते आया हूं अभी तक के जितने वीडियोस में, तो इसलिए मैं यहां पे टोल्ड लिया। आप वो भी रख सकते हैं या फिर आस्क्ड भी रख सकते हैं। बेटर रहेगा यू गो विद आस्क्ड। टोल्ड को हटा दीजिए, यू गो विद आस्क्ड। समझ गए? यू गो विद। अब इसमें तो सी टोल्ड देम और फिर शी आस्क्ड
देम, अब यहां पे ये है क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लगेगा? इफ आई है किसके अनुसार? शी के अनुसार। इफ शी, अब शैल शुड में नहीं चेंज होगा, शैल वुड में चेंज होगा। शी वुड विन दैट डे, क्योंकि अब तो ये तो बात है पास्ट की हो गई, आज से कंपेयर करें क्योंकि आस्क्ड है, या फिर आप टोल्ड भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, बट आई विल सजेस्ट टू यूज आस्क्ड। टोल्ड भी है कोई दिक्कत नहीं है, टोल्ड पे भी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि टोल्ड गलत होगा वहां पे, जैसे मैं आपको बताया कि सेड टू किस में टोल्ड में बदलने के लिए, इसीलिए मैं टोल्ड लिखा था कि समझ में आ जाए। यहां पे आप अगर टोल्ड भी लिखते हैं कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं वहां पे टोल्ड नहीं रहा, वहां पे आस्क्ड था, तो बोलेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं था, क्योंकि अभी ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी आया नहीं है, बस अभी ले लिया आपको समझाने के लिए। समझ गए? यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी था, तो यहां पे किस में चेंज हो गया? शैल वुड में। यहां पे शुड में करते तो गलत हो जाता। यहां पे देखिए परमिशन था या फिर सजेशन इसमें आ जाता है, तो किस में? शैल शुड में रहा। यही चीज मैं बता रहा था। अब आते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ अदर्स जिसको बोलते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा तो थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता होगा कभी कभी। कोई ना, मेहनत है, क्लास 10th बोर्ड है। अगर आप इन्हीं चीज़ों से नहीं लड़ेंगे और इन चीज़ों से लड़कर आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए एंड जय हिंद।